हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा होस्ट मांगा टॉक। लेकिन अगर तुम मेरी वीडियो पे पहली बार क्लिक कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये सीरीज बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि ये तुम्हारी सारी फेवरेट सीरीज को अलग कर देगी और टॉप पे आ जाएगी। लेकिन हाँ, इसका पहला पार्ट थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन उसके बाद तुम्हें मजा ही आ जाएगा। तो चलो यार, बातें बहुत हो गई, शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चेंगडू सिटी का मार्केट दिखाया जाता है। मार्केट के अंदर लाल कलर के कपड़े पहन के कोई घूम रहा था। वो पर्सन सीधा एक होटल के अंदर जाता है। होटल की वेटर उसे ग्रीट करती है, लेकिन वो पर्सन कहता है कि मुझे इस होटल के मालिक से मिलना है। जो सुन के वेटर बताती है कि आप उनके साथ नहीं मिल सकते। फिर वो पर्सन उस वेटर को अपनी आइडेंटिटी दिखाता है। हमें बताया जाता है ये हाओ क्लैन का मेंबर है। हाओ क्लैन का मतलब इंग्लिश में इग्नोबल क्लैन होता है और इसका नाम है होंग यूसिन, और ये होटल भी हाओ क्लैन की है। योंग हुसिन उस लड़की से कहता है जाओ, जाके अपने मालिक को बुला के लाओ, और यहाँ चेंगडू के अंदर जो हो रहा है मुझे उसकी सारी की सारी डिटेल चाहिए। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। योंग हुसैन मन ही मन कहता है कि हमारा एक मैनेजर मारा जा चुका है, कहीं हमारे मैनेजर को उस असासियन ने तो नहीं मारा जिसकी वजह से चेंगडू की हालत खराब हो चुकी है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। एक कुबड़ा बंदा किसी से बहस कर रहा था। वो कुबड़ा बंदा कहता है कि मैं कुबड़ा हूँ तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उसके सामने वाला इंसान घुटनों पे बैठा हुआ था। वो उससे कहता है कि मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा। जो सुन के वो कुबड़ा कहता है अगर तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे तो तुम ये मुझे 3 सिल्वर न्यांग में क्यों बेच रहे हो। हमें दिखाया जाता है कि इस कुबड़े के पास काफी ब्यूटीफुल हार है। वो दुकानदार बताता है कि इसके अंदर लगा मटेरियल बहुत ज्यादा कीमती है, उसके अलावा लेबर वर्क भी उसे देना पड़ता है। लेकिन वो कुबड़ा उस दुकानदार की बात नहीं मानता और उसे लगातार गालियां दिए जा रहा था। इससे पहले कि वो कुबड़ा कुछ और करता, वहाँ एक बुढ़ा आ जाता है। वो बुढ़ा उस कुबड़े से कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वैसे भी चेंगडू के अंदर बहुत बुरी चीजें हो चुकी हैं, यहाँ के गरीब लोगों को परेशान करना बंद करो। अगर तुम्हारे पास इसे खरीदने का पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बदले का पैसा दे दूंगा। कुबड़ा उस बुढ़े से कहता है शैडोलेस प्रैक्टिशनर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमें बताया जाता है ये है शैडोलेस प्रैक्टिशनर और इसका नाम है यूसिन पुंग। इसके साथ जो लड़की खड़ी है उसका नाम है ली सोहा। यूसिन पुंग बताता है कि वो अपनी भतीजी के साथ यहाँ वहाँ घूम रहा था। फिर वो अपनी भतीजी से कहता है कि इसे ग्रीट करो। ये कुबड़ा हैनाम में बहुत ज्यादा फेमस है। मैं तुम्हें बता दूं, हैनाम एक तरह का देश है। वो लड़की अपने अंकल की बात मान के उसे ग्रीट करती है। ग्रीटिंग हो जाने के बाद यूसिन पोंग कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं देता हूँ ना तुम्हारे पैसे। जो सुन के उसको बड़े को शर्म आ जाती है और वो कीमती नेकलेस दुकानदार को वापस कर देता है और बताता है कि वो कोई भिखारी नहीं है। कुबड़ा जाते जाते सभी से कहता है कि जाओ जाओ, ड्रामा खत्म हो गया, यहाँ से भाग जाओ। शैडोलेस प्रैक्टिशनर कहता है जबकि ये कुबड़ा यहाँ पे आ चुका है तो मुझे लगता है 7 स्टार हॉल यहाँ जल्दी ही आ जाएगा। जहाँ कहीं भी ये लोग आते हैं वहाँ पे मुसीबतें आ ही जाती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। प्योबोल मछली पकड़ रहा था और वो एक मछली पकड़ भी लेता है, लेकिन फिर वो उसे मारता नहीं है और वापस पानी में छोड़ देता है। मछली को छोड़ने के बाद प्योबोल एक होटल में आके खाना खाने लगता है। तभी वहाँ होंग यूसिन आ जाता है और प्योबोल से कहता है कि आप ही प्योबोल हो ना, मैंने आपके बारे में जितना सुना था आप तो उससे भी कई गुना ज्यादा ब्यूटीफुल हो। जो सुन के प्योबोल उससे कहता है कि तुम बकवास बातें करने के लिए आए हो तो दफा हो जाओ। होंग यूसिन प्योबोल से माफी मांगता है और बताता है कि उसे प्योबोल को ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगा है। फिर वो प्योबोल को अपना नाम बताता है। प्योबोल उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम पहले कभी नहीं सुना। होंग यूसिन बताता है कि इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, मैंने अपना नाम हाओ क्लैन के बाहर कभी किसी को नहीं बताया। उसकी बात सुनने के बाद प्योबोल पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। होंग यूसिन पूछता है क्या हमारे ब्रांच मैनेजर को तुम ही ने मारा था। प्योबोल बिना हिचकिचाए जवाब देता है कि हाँ, मैंने ही उसे मारा था। प्योबोल का जवाब सुन के होंग हक्का बक्का रह जाता है। फिर वो प्योबोल से पूछता है तुमने उसे क्यों मार दिया। प्योबोल उसे बताता है कि वो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। जो सुन के होंग यूसिन प्योबोल से कहता है क्या बस तुमने इसी वजह से उसे जान से मार दिया। हम हाओ क्लैन के मेंबर्स हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करना हमारा काम है। तुम हमारे हाओ क्लैन के मेंबर को मार दोगे और तुम्हारी लाइफ आसानी से कट जाएगी। अगर मैंने एक ऑर्डर दिया तो सारे के सारे हाओ क्लैन के मेंबर जो कि अभी चेंगडू के अंदर मौजूद हैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। लेकिन प्योबोल उससे कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर उनमें से किसी ने भी अटैक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा और तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे लीडर को भी मार डालूंगा। प्योबोल की बात सुन के होंग हंसने लगता है और मन ही मन कहता है क्या मुझे इसे अभी मार देना चाहिए। लेकिन तभी अचानक उसके गाल पे कट लग जाता है। प्योबोल उससे बताता है कि मेरे सामने किलिंग इंटेंट शो मत करना, क्योंकि जब मैं किसी को ऐसा करता हुआ देखता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। होंग ये बात समझ जाता है कि प्योबोल बहुत
ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए वो प्योबोल से कुछ भी नहीं कहता। प्योबोल वहाँ से जाते हुए कहता है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा हाउ क्लैन कैसा है, लेकिन अगर तुम मेरे पीछे आए या मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे हाउ क्लैन को बर्बाद कर दूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, कोई हथौड़े मार मार के वेपन बना रहा था। हमें दिखाया जाता है कि ये टांग सीचू है। तभी टांग सीचू को आवाज आती है, लगता है आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा ही ऑर्डर मिल रहे हैं। असल में प्योबोल टांग सीचू से मिलने के लिए आया था। टांग सीचू प्योबोल से कहता है कि तुम यहाँ कब आ गए थे, अगर तुम यहाँ पे आ ही गए थे तो मुझे बता देते, लेकिन प्योबोल कहता है कि तुम इतने ज्यादा बिजी थे इसीलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। टांग सीचू पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम्हारे फैंटम डैगर्स टूट चुके हैं। प्योबोल बताता है कि वो यहाँ ऑर्डर देने के लिए आया है, मुझे हाथ पे पहनने वाला एक कवच चाहिए। जो सुन के टांग सीचू थोड़ा सा शौक हो जाता है, फिर वो सोच के बताता है कि तुम्हें तुम्हारा कवच मिल जाएगा। इसके बाद काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है और रात हो जाती है। टांग सीचू अपनी स्टोरेज के अंदर आके सामान ढूंढने लगता है और मनीवन कहता है कि उसे कवच चाहिए, लेकिन उसने काफी पावरफुल मास्टर से फाइट की थी, तब तो उसे कवच की कोई जरूरत नहीं थी। लगता है कि चेंगडू के अंदर बहुत खतरनाक बैटल होने वाला है। सामान को फाइंड करते करते टांग सीचू का ध्यान जाता है कि उसके स्टोर के अंदर कोई तो है, और जब वो बोरी हटाता है तो वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ था। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन टांग सीचू खाना लेके स्टोरेज के अंदर आता है और उस बच्चे को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना यहाँ पे छोड़ दिया है, तुम्हें जब भी भूख लगे इसे खा लेना। टांग सीचू मन ही मन कहता है कि काफी सारे दिन बीत चुके हैं लेकिन ये बच्चा अभी तक बाहर नहीं आया। उस बच्चे को खाना देने के बाद टांग सीचू वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। टांग सीचू आर्मर लेके प्योबोल के पास पहुंच चुका था। आर्मर को दिखाते हुए टांग सीचू कहता है कि मैंने इसे काफी लाइट मेटल से बनाया है और इसका टेक्सचर भी काफी सॉफ्ट है, इसे तुम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। प्योबोल आर्मर पहनते हुए कहता है तुमने कमाल का काम किया। प्योबोल के मुंह से अपनी तारीफ सुन के टांग सीचू को बहुत मजा आ जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने कुछ और भी बनाया है। वो प्योबोल को सिल्वर धागे देता है और बताता है जो भी मटेरियल बच गया था उसने उनका इस्तेमाल करके इन्हें बना दिया। प्योबोल टांग सीचू को धागे बनाने के लिए थैंक्स कहता है। मैं तुम्हें बता दूं ये धागे फिजिकल हैं और जो गोल्डन धागे हम देखते थे वो हमारे हीरो की एनर्जी से बने हुए धागे थे और उन्हें या तो सिर्फ हम देख सकते हैं या फिर कोई पावरफुल मास्टर। टांग सीचू प्योबोल से कहता है कि अब उसे जाना पड़ेगा, उसके घर पे एक गेस्ट है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। एक लड़की किसी से कहती है हमें आज भी कोई न्यूज नहीं मिली। उसके बाजू में खड़ा पर्सन कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है, वो यहाँ चेंगडू के अंदर आया था लेकिन उसके बाद मुझे उसकी कोई भी न्यूज नहीं मिली। जो सुन के वो लड़की कहती है ये बच्चा कितनी ज्यादा मुसीबतें पैदा करता है। उसके बाजू में खड़ा पर्सन कहता है अगर हाउ क्लैन हमारी मदद कर देगा तो वो बच्चा हमें आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वो लड़की कहती है कि हमें ये मिशन सीक्रेटली करना है, हम उन हाउ क्लैन के बंदों पे भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें उसी कुबड़े बंदे को दिखाया जाता है, उसकी बैंड बज चुकी थी और उस कुबड़े बंदे के सामने हमारा वन एंड ओनली प्योबोल खड़ा हुआ था। कुबड़ा प्योबोल को गाली देते हुए कहता है क्या तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, लेकिन हमारा प्योबोल कहता है मैं तुझे नहीं जानता कुबड़े। प्योबोल की बात सुन के कुबड़े को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो प्योबोल पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। प्योबोल उससे लड़ने के लिए सिल्वर धागे रिलीज करता है। तभी यहाँ वही लड़की आ जाती है और चिल्ला के कहती है कि रुक जाओ। कुबड़ा उस लड़की की आवाज सुन के रुक जाता है। हमें बताया जाता है ये लड़की 7 स्टार हॉल की मेंबर है और इसके बाजू में खड़ा हुआ पर्सन 7 स्टार हॉल का लीडर है। कुबड़ा अपने हॉल लीडर को बताता है कि ये पर्सन मुझसे पंगा ले रहा है, मुझे इसे सबक सिखाना है, लेकिन लीडर कहता है कुबड़े अपने सामने ध्यान से देखो, अगर तुम जरा सा भी हिलते तो तुम्हारी बॉडी टुकड़ों में कट जाती। जिसके बाद स्टार लीडर हमारे हीरो से कहता है मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही ब्रूटल नहीं हो, तुमने मेरे मुंह बोले भाई पे अटैक कर दिया, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। उसकी बात सुन के प्योबोल का दिमाग खराब हो जाता है और वो उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो लड़की अपने लीडर को रोक देती है और कहती है मुझे पूरा भरोसा है इस कुबड़े ने ही कुछ गलत किया होगा। वो लड़की हमारे हीरो प्योबोल से कहती है कि जो भी नुकसान हुआ है वो लोग उसकी भरपाई कर देंगे, लेकिन क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। प्योबोल उसे अपना नाम बता देता है। वो लड़की प्योबोल की काफी ज्यादा तारीफ करती है, लेकिन प्योबोल उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से चुपचाप चला जाता है। प्योबोल के जाने के बाद वो लड़की बताती है चेंगडू का माहौल बहुत ज्यादा खराब है, हमें यहाँ काफी ज्यादा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि वैसे भी हम यहाँ मिशन करने के लिए आए हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। वो लड़का बैठ के खाना खा रहा था और टांग सीचू खड़ा खड़ा उसे देख रहा था। हमें दिखाया जाता है प्योबोल हाउ क्लैन की होटल के अंदर आता है और कहता है कि मुझे 7 स्टार हॉल की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन होंग प्योबोल से कहता है कि तुमने तो कहा था तुम
मुझे मार डालोगे, लेकिन अब तुम खुद ही मेरे पास आ गए। और मुझे ये बताओ तुम्हें पता कैसे चला कि मैं कहाँ पे हूँ? पियोबुल उससे कहता है तुम्हें ये जानना जरूरी नहीं है। जो सुन के होंग कहता है मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। पियोबुल होंग को बताता है क्या तुम्हें मरना है? लेकिन होंग मुस्कुराते हुए कहता है भले ही तुम मुझे मार डालो, लेकिन मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। हमारा हाउ क्लैन ऐसे काम नहीं करता, लेकिन मैं बाकी सारे हाउ क्लैन के मेंबर से थोड़ा अलग हूँ। अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसकी बात सुनने के बाद पियोबुल तुरंत ही मान जाता है। होंग पूछता है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट है, तुम आगे चल के क्या करना चाहते हो? पियोबुल बताता है कि उसका आगे का कोई भी प्लान नहीं है। जो सुन के होंग को काफी बड़ा झटका लगता है। वो पियोबुल से कहता है क्या तुम सिचुआन के रूलर नहीं बनना चाहते? पियोबुल बताता है कि उसने मार्शल आर्ट जिंदा रहने के लिए सीखे थे और अब उसे बस किताबें पढ़ने में मजा आता है। पियोबुल की बातें सुनने के बाद होंग कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो बताओ तुम 7 स्टार हॉल के बारे में क्या जानना चाहते हो? पियोबुल होंग से पूछता है कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। होंग बताता है कि वो इसके बारे में पता करेगा। पियोबुल वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं चेंगडू सिटी के अंदर ही हूँ, जैसे ही तुम्हें पता चल जाए जल्दी से मुझे बता देना। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। पियोबुल एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। वो लड़की पियोबुल को एक सेब देती है और पियोबुल से कहती है कि इसे खा लो, किताबें पढ़ते पढ़ते फल खाने में बहुत मजा आता है। लेकिन तभी अचानक वो लड़की बेहोश हो जाती है। पियोबुल उसे उठा के बेड पे लिटा देता है। पियोबुल के रूम के अंदर कोई आ जाता है और वो पियोबुल से कहता है कि तुम अपना पूरा दिन इसी रूम के अंदर बिता देते हो। जो सुन के पियोबुल कहता है इस रूम के अंदर रहना माउंटेन पे रहने से तो अच्छा ही है। पियोबुल की बात सुनने के बाद वो पर्सन हंसने लगता है और कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? पियोबुल उससे कहता है कि वो उसे नहीं जानता। जो सुन के वो पर्सन कहता है कि फिर भी तुमने मुझ पे अटैक नहीं किया। पियोबुल उसे बताता है कि मुझे तुमसे बिल्कुल खतरा महसूस नहीं हुआ, वरना अभी तक तुम मारे जाते। वो पर्सन पियोबुल से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, इसीलिए शायद सेंट ऑफ जस्टिस तुम्हारे पीछे पड़ा था। उसकी बात सुनने के बाद पियोबुल कहता है तुम किंगचैंग सेक्ट से हो? वो टकला बताता है कि मेरा नाम है गो जियो और मैं सेंट ऑफ मार्शल जस्टिस का सीनियर हूँ। हमें बताया जाता है ये किंगचैंग सेक्ट का सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन है। पियोबुल उससे कहता है मुझे नहीं लगता तुम रिवेंज लेने के लिए आए हो। गो जिबोई पियोबुल से कहता है हमारा सेक्ट तुम्हारी वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन पियोबुल कहता है इसमें मेरी क्या गलती? जिबोई पियोबुल से कहता है तो तुम डिनाई कर रहे हो कि ये सब तुमने नहीं किया। पियोबुल बताता है कि भले ही उसने कुछ चीजें की हैं, लेकिन तुम्हारे सेक्ट के मेंबर ने डेमोनिक आर्ट सीखी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे सेक्ट की इज्जत तुम्हारे ही बंदों ने उतारी है। पियोबुल की बातें सुन के जियो बताता है कि मैं तुम्हें मारने आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कोई बुरे इंसान हो। तुम्हारे अंदर से किसी भी तरह की इविल एनर्जी नहीं आ रही। हमारे साथ जो भी हुआ वो भगवान की इच्छा थी, क्योंकि हमारा सेक्ट ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है, लेकिन हम अपनी प्योरिटी को कंटिन्यू नहीं कर पाए और आज के बाद किंगचैंग सेक्ट तुम्हारे बीच में कभी नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। जियो बताता है कि जबकि किंगचैंग और एमआई सेक्ट यहाँ से हट चुके हैं तो चेंगडू के अंदर काफी सारे लोग आने की कोशिश करेंगे, और अगर चेंगडू किसी इविल इंसान के हाथ में पड़ गया तब ना सिर्फ चेंगडू बल्कि पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसा कभी नहीं होने दोगे। जो सुन के पियोबुल कहता है कि वो ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन जियो पियोबुल से कहता है कि तुम कभी भी इविल पाथ पे मत जाना और जिन लोगों को मदद की जरूरत हो उनकी मदद करना। इतना कहने के बाद जियो वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वो लड़का अपना नाम बताता है। वो बताता है कि उसका नाम है नेम सिनवू। जिसके बाद सीचू पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो? नेम सिनवू बताता है कि वो हीफाई से आया है। मैं तुम्हें बता दूं हीफाई एक दूसरी कंट्री के अंदर है, यानी ये लड़का बहुत दूर से आया है। और यही बात टांग सीचू उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी दूर से यहाँ कैसे आ गए? सिनवू बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद टांग सीचू पूछता है क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? सिनवू सोचने लगता है और बताता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन तभी कोई आके उस पे ब्लेड से अटैक करता है और वो ब्लेड उसके कंधे के अंदर घुस जाती है। टांग सीचू ये सब देख के हक्का बक्का रह जाता है और तभी सिनवू नीचे ग्राउंड पे गिर जाता है। जिस बंदे ने अटैक किया था वो कहता है मेरा मिशन था कि मुझे इसे जिंदा पकड़ना है, लेकिन लगता है मैंने इसे मार दिया। हमें बताया जाता है ये भी 7 स्टार हॉल का एक मेंबर है। सिनवू को मारने के बाद वो कहता है अगर मैं इसकी डेड बॉडी ले जाऊंगा तो मुझे कम से कम आधा प्राइस तो मिल ही जाएगा। लेकिन तभी नेम सिनवू का हाथ हिलता है और वो चिल्लाते हुए उठ के खड़ा हो जाता है।
7 स्टार हॉल का मेंबर कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ, लेकिन मैं ये देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम जिंदा हो, अब मुझे पूरा प्राइज मिल जाएगा। लेकिन जैसा ही वो उसे पकड़ के ले जाने वाला था, तभी सिन्बू उसका हाथ पकड़ता है और उसे जमीन पे दे मारता है। 7 स्टार हॉल का मेंबर कहता है अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये तो सिर्फ एक बच्चा है और इसने मुझे इतनी आसानी से फेंक दिया, और इसके कंधे पे जो इंजरी हुई थी वो भी हील हो चुकी है। फिर वो सिन्बू को बताता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो तुम्हें कैप्चर करने के लिए इतना ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हैं, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि वो इतना पैसा क्यों दे रहे थे। इससे पहले कि वो सिन्बू को पकड़ पाता, टांग सीचू उसे पकड़ लेता है और सिन्बू से कहता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ। टांग सीचू की बात सुनने के बाद सिन्बू वहाँ से भाग जाता है। तभी वो टांग सीचू पे अटैक करता है और उसे दूर कर देता है, लेकिन फिर वो टांग सीचू को बिना मारे वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमारे पियोबोल को खबर मिलती है कि 7 स्टार हॉल एक बच्चे के पीछे है। होंग बताता है कि वो एक 15 साल के बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। पियोबोल पूछता है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। होंग बताता है कि इसके बारे में तो उसे भी नहीं पता। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मुझे अंदर आने दो। जब पियोबोल बाहर जाके देखता है तो ये टांग सीचू था। टांग सीचू पियोबोल का पैर पकड़ लेता है और पियोबोल से कहता है कि उसकी मदद करो। पियोबोल टांग सीचू को बताता है कि अगर वो उसकी मदद कर पाएगा तो जरूर करेगा। टांग सीचू पियोबोल को बताता है कि उसके घर पे एक लड़का था जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, लेकिन वो लड़का पूरी तरह से अजीब है। जब उसके कंधे पे चोट लगी तो उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन वो लड़का उठ के खड़ा हो गया और उसकी चोट पूरी तरह से हील हो गई। होंग पियोबोल को उस मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो बच्चा पक्का डीमन किंग से रिलेटेड होगा। हमें डीमन किंग की इंफॉर्मेशन दी जाती है। डीमन किंग एक ऐसा इंसान था जिसने 10 साल पहले तबाही मचा दी थी। जो भी डीमन किंग से लड़ने के लिए आता कभी नहीं जीत पाता, क्योंकि उसके पास ऐसी बॉडी थी जो रिकवर हो जाती थी। जिसके बाद पूरे के पूरे सिचुआन में एक र्यूमर फैल गया। सभी ये मानने लगे कि जो भी डीमन किंग का सीक्रेट जान लेगा वो अमर बन जाएगा, और तभी से लोग डीमन किंग के पीछे पड़े हुए हैं। और ये बच्चा टांग सीचू डीमन किंग से रिलेटेड है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें चियोंगबू के अंदर काफी ज्यादा आग दिखाई देती है। सभी लोग अपने घर को जलता हुआ देख के काफी रो रहे थे, लेकिन वो 7 स्टार हॉल की लड़की मुस्कुराते हुए वहाँ से जा रही थी। तभी वहाँ पे 7 स्टार हॉल का एक और मेंबर आ जाता है और उस लड़की से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो लड़की बताती है कि मैं उस चूहे को ढूंढ रही हूँ। वुल्फ सॉर्ड उस लड़की को बताता है वो लड़का कब का भाग चुका होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने यहाँ पे फायर क्यों लगा दी, क्या होगा अगर यहाँ के सेक्ट नीचे आ गए। वो लड़की बताती है कि वो सेक्ट यहाँ पे कभी नहीं आने वाले। वो एक पर्सन से बहुत ज्यादा डरते हैं जिसका नाम है पियोबोल। जो सुन के वुल्फ सॉर्ड कहता है ऐसा कोई नहीं है, ये सारी झूठी खबरें हैं। अगर वो पियोबोल नाम का शख्स मेरे सामने आ गया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना कहने के बाद ये दोनों जाने लगते हैं और लोगों की चीखें सुन के इन्हें मजा आ रहा था। लेकिन तभी अचानक सिल्वर थ्रेड आता है और वुल्फ सॉर्ड के गले से लिपट जाता है। देखते ही देखते वुल्फ सॉर्ड को उठा लिया जाता है। जब वो लड़की अपने पीछे मुड़ के देखती है तो वुल्फ सॉर्ड हवा में टंगा हुआ था और उसके गले पे सिल्वर थ्रेड बंधा हुआ था। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सोहा का सीन दिखाया जाता है। सोहा अपने अंकल से कहती है यहाँ पे आग कैसे लग गई। उसके अंकल बताते हैं कि मुझे कैसे पता यहाँ पे आग कैसे लगी। तभी उन दोनों का ध्यान एक और मार्शल आर्टिस्ट पे जाता है। हमें बताया जाता है ये भी 7 स्टार हॉल का एक मेंबर है। वो लड़की अपने अंकल से कहती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। उसका अंकल कहता है उसे नहीं पता, लेकिन वो ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस है। जिसके बाद वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो गायब हो जाता है। तभी उन दोनों को ग्राउंड पे खून पड़ा हुआ दिखाई देता है और जब वो दोनों अपने सामने देखते हैं तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। शैडोलेस प्रैक्टिशनर कहता है कि ये एक ही सेकंड में कैसे मारा गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना ताकतवर किलर इस दुनिया में हो सकता है। शैडोलेस प्रैक्टिशनर उस लड़की को बताता है कहीं ये वही किलर तो नहीं जिसने चेंगडू में क्योस मचा दिया था। अपने अंकल की बात सुनने के बाद वो लड़की कहती है ये तो वही असासियन है जिसने अकेले सारे सेक्ट से फाइट की थी। जो सुनने के बाद उसका अंकल कहता है मुझे लगा था वो सारी फेक न्यूज है, लेकिन अब मुझे लगता है वो सारी फेक न्यूज नहीं थी। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। सिन्बू की बॉडी से काफी ज्यादा खून बह रहा था और वो रेंगते रेंगते कहीं जा रहा था। तभी एक पर्सन उसके पास आते हुए कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम कुछ भी करो तुम बहुत अमेजिंग हो। भला एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। फिर वो 3 ब्लेड निकालता है और सिन्बू को मार देता है, जिसकी वजह से बेचारे सिन्बू की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो पर्सन सिन्बू को बताता है कि तुम्हारी बॉडी से काफी ज्यादा खून बह चुका है, लेकिन देखो तुम अभी तक जिंदा हो। सिन्बू उस पर्सन से कहता है कि उसे माफ कर दो और उसे जाने दो, लेकिन वो पर्सन सिन्बू को बताता है कि तुमने कोई भी गलती नहीं की है, बल्कि ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ पे लोग इनोसेंट को मारते हैं और इनोसेंट बेवजह मारे जाते हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास
पास इतनी ज्यादा कमाल की बॉडी कैसे आ गई, लेकिन मैं तुम्हें जिनके पास ले जाने वाला हूँ वो तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल करके अमर बनना चाहते हैं। तभी वहाँ भागते भागते एक और पर्सन आता है और बताता है कि हमारे टीम के 2 मेंबर मारे जा चुके हैं। जो सुन के वो सामने खड़ा पर्सन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उस कुबड़े का सीन दिखाया जाता है। कुबड़ा देखता है कि वो लड़की कहीं भाग के जा रही है, इसीलिए कुबड़ा भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी प्योबोल की फ्लैंक शॉट आती है और उसे लग जाती है। फिर प्योबोल सिल्वर थ्रेड से उसका गला जकड़ लेता है। अपने आप को बचाने के लिए कुबड़ा अटैक करता है, लेकिन प्योबोल उसका अटैक आसानी से डॉज कर लेता है। जैसे ही कुबड़ा प्योबोल को देखता है वो प्योबोल को गाली देने लगता है, लेकिन हमें अगले ही पल दिखाया जाता है कि उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। तभी वो लड़की वहाँ पे आ जाती है और अपने अंकल से कहती है, अंकल वहाँ पे देखिए। उसका अंकल ये देख के शॉक हो जाता है कि कुबड़ा मारा गया। उसे याद आता है 7 स्टार हॉल के 3 मेंबर मारे जा चुके हैं। वो लड़की इमेजिन करती है कि वो किलर बहुत ज्यादा डरावना होगा, लेकिन उसके अंकल बताते हैं कि वो किलर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। जो सुन के वो लड़की कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, भला एक ब्यूटीफुल पर्सन किसी को क्यों मारेगा। लेकिन उसके अंकल कहते हैं, चलो यहाँ से, मुझे नहीं लगता उसने किलिंग करना रोका होगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी राइटियस होके बिताई है, भला मैं इतना बेकार काम होते हुए कैसे देख सकता हूँ। मैंने माना कि 7 स्टार हॉल के मेंबर्स थोड़े से अजीब हैं, लेकिन वो किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। 7 स्टार हॉल के मेंबर जंगलों में भाग रहे थे। उनका लीडर कहता है कि सभी के सभी संभल के रहना, हमारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। लीडर सोचता है कि ये सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। वो किलर मुझे बहुत टाइम पहले ही मिल चुका था, अगर मैं उसे तभी मार देता तो हमारे मेंबर्स नहीं मारे जाते। टोपी वाला पर्सन कहता है कि कोई हमें टारगेट कर रहा है, लेकिन क्यों। एक मेंबर बताता है कि शायद हमें इस बच्चे की वजह से टारगेट किया जा रहा है, लेकिन चिंता मत करो, पहले हम अपना मिशन पूरा करेंगे और बाद में काफी सारे मेंबर्स के साथ आएंगे और इस प्योबोल नाम के किलर को सबक सिखाएंगे। जंगल में आगे भागते टाइम लीडर को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। लीडर बताता है कि ये जंगल अचानक से काला होने लगा है। तभी देखते ही देखते जंगल के अंदर अंधेरा छा जाता है और उनके एक मेंबर का पैर किसी चीज ने पकड़ लिया था और उसे पकड़ने के बाद वो चीज उसे अंधेरे में खींच ले जाती है। सभी के सभी ये देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग अपने मेंबर को बचाने के लिए जाने लगते हैं। टोपी वाला बंदा उनके साथ जाने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी गर्दन कट चुकी है। लीडर और वो लड़की आगे जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके मेंबर को कोई पीछे घसीट रहा है। उनकी टीम का मेंबर बताता है कि मेरे करीब मत आना, ये एक ट्रैप है। इतना कहते कहते वो वहां से गायब हो जाता है। लीडर काफी ज्यादा गुस्से से कहता है कि हम उस बच्चे को पकड़ने के लिए आए थे और हमारे 3 मेंबर मारे जा चुके थे, लेकिन अब ना तो वो बच्चा हमारे पास है ना ही हमारे मेंबर। तभी उन्हें उसी मेंबर की आवाज आती है, वो उनसे मदद मांग रहा था। जब वो लोग अपने ऊपर देखते हैं तो उनका मेंबर ऊपर लटका हुआ था और उन्हीं की आंखों के सामने उसकी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। उसे मारने के बाद प्योबोल जंगल से बाहर आता है। प्योबोल को देख के वो लड़की डर जाती है। उनका लीडर अपनी एनर्जी रिलीज करता है और प्योबोल पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन बार बार अटैक करने के बाद भी प्योबोल को एक भी अटैक नहीं लगता। लीडर मन ही मन कहता है, मैं इसके सारे वाइटल पॉइंट पे अटैक कर रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी मेरे सारे के सारे अटैक डॉज कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है ये मेरे अटैक पहले से जानता है। काफी कोशिश करने के बाद भी वो प्योबोल को छू भी नहीं पाता। फिर प्योबोल अपने फ्लाइंग शॉट से उस लड़की पे अटैक कर देता है। वो लड़की अपनी एनर्जी रिलीज करती है और फ्लाइंग शॉट से बच जाती है। तभी प्योबोल उसके लीडर को पकड़ लेता है और उस लड़की से कहता है, मुझे ये बताओ तुम उस बच्चे को क्यों ढूंढ रहे हो। लीडर बताता है कि उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसे तो बस एक मिशन मिला था इसीलिए वो आ गया। जो सुन के प्योबोल उसके गले में पड़े धागे और भी ज्यादा टाइट कर देता है। 7 स्टार हॉल की लड़की प्योबोल से रुकने के लिए कहती है। वो लड़की प्योबोल से कहती है, कैसा रहेगा हम बैठ के बातें कर ले। उस लड़की की बात सुनने के बाद प्योबोल उसके लीडर का गला ढीला कर देता है, जिसकी वजह से वो लीडर अपनी औकात दिखा देता है और अचानक प्योबोल पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इससे पहले कि वो प्योबोल पे अटैक कर पाता, प्योबोल अटैक करके उस लड़की को मार डालता है, जिसकी वजह से लीडर जोर जोर से रोने लगता है और प्योबोल से कहता है कि तुमने मेरी सारी की सारी फैमिली खत्म कर दी, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। इतना कहने के बाद वो प्योबोल पे अटैक कर देता है। प्योबोल अपनी टेक्निक ब्लैक लाइटनिंग को इस्तेमाल करता है और एक ही झटके में उस लीडर को मार डालता है। लीडर को मारने के बाद प्योबोल उस लड़की को लेके वहां से जाने लगता है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं 1-1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा तो ये सीरीज 2 वीडियो में खत्म हो जाएगी और मुझे 2 1-1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए 8 दिन का टाइम लगेगा। फिर तुम्हें महीने महीने भर इंतजार करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं किसी और सीरीज को स्टार्ट कर दूं और इस सीरीज का एक एपिसोड हर हफ्ते लाऊं, ताकि तुम्हारा भी एंटरटेनमेंट होता रहेगा और मुझे भी व्यूज मिलते रहेंगे। चलो यार, तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।